जेम्स जॉयस आयरलैंड का शब्दों का जादूगर। जेम्स जॉयस आयरलैंड के एक लेखक बहुत ही फेमस हैं। उनकी लेखनी ने साहित्य की दुनिया में एक नई दिशा दी है। उनका जन्म डबलिन में हुआ था, एक ऐसा शहर जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। डबलिन की गलियों और वहां के लोगों ने उनकी कहानियों को जीवंत बना दिया। जॉयस अपनी थोड़ी मुश्किल लेकिन कमाल की किताबों के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखनी में गहराई और जटिलता है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनकी सबसे फेमस किताब यूलिसिस है और यह 1922 में आई थी। यह किताब अपने समय की सबसे विवादास्पद और चर्चित पुस्तकों में से एक थी। यूलिसिस लिटरेचर की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। इसे पढ़ना एक चुनौती है, लेकिन जो इसे समझ पाते हैं उनके लिए यह एक अनमोल खजाना है। यह डबलिन में एक दिन के बारे में है, 16 जून 1904। इस दिन को जॉयस ने अपनी किताब में अमर कर दिया है। इस दिन को अब बुक लवर्स ब्लूम्सडे के रूप में मनाते हैं। हर साल लोग डबलिन में इकट्ठा होते हैं और जॉयस की याद में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। यह किताब 3 मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है, लियोपोल्ड ब्लूम, स्टीफन डेडलस और मॉली। इन तीनों के जीवन की कहानी और उनके आपसी संबंध इस किताब की जान है। जॉयस ने इन पात्रों के माध्यम से मानव जीवन की जटिलताओं और भावनाओं को बखूबी दर्शाया है। यूलिसिस के अलावा जॉयस ने और भी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जैसे A Portrait of the Artist Age, A Young Man और Finnegan's Wake। उनकी हर किताब में एक अलग तरह की गहराई और जटिलता है। जेम्स जॉयस की लेखनी ने उन्हें साहित्य की दुनिया में अमर बना दिया है। डबलिन में उनकी मूर्ति आज भी लोगों को उनकी याद दिलाती है और उनके योगदान को सलाम करती है। जॉयस की किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं और उन पर चर्चा होती है। उनकी लेखनी ने न केवल आयरलैंड बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य प्रेमियों को प्रभावित किया है। जेम्स जॉयस की किताबें पढ़ना एक अद्भुत अनुभव है। उनकी कहानियों में खो जाना और उनके पात्रों के साथ जीना, यह एक ऐसा अनुभव है जो हर साहित्य प्रेमी को जरूर करना चाहिए। यूलिसिस एक आम आदमी लियोपोल्ड ब्लूम के बारे में है जो डबलिन में अपना दिन बिता रहा है। यह कहानी एक ही दिन में घटित होती है, 16 जून 1904 को, जिसे अब ब्लूम्सडे के रूप में मनाया जाता है। ब्लूम एक विज्ञापन कैन अफसर है और हम उसके साथ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में शामिल होते हैं। हम उसके साथ चलते हैं जब वह खाता है, काम करता है और शहर में घूमता है। उसकी दिनचर्या में साधारण चीजें शामिल हैं, जैसे कि नाश्ता करना, काम पर जाना और दोस्तों से मिलना। लेकिन जेम्स जॉयस की लेखनी इन साधारण घटनाओं को असाधारण बना देती है। बोरिंग लग रहा है? इतनी जल्दी नहीं। ब्लूम की यात्रा में कई अप्रत्याशित मोड़ हैं। वह विभिन्न लोगों से मिलता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा व्यक्तित्व और कहानी है। ये मुलाकातें ब्लूम के दिन को और भी रोचक बना देती हैं। जॉयस स्ट्रीम ऑन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके ब्लूम के दिन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मतलब हम उसके दिमाग के अंदर होते हैं, हम उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसकी यादों के साथ साथ चलते हैं। यह तकनीक हमें ब्लूम के चरित्र को गहराई से समझने में मदद करती है। ब्लूम अलग अलग लोगों से टकराता है, जिसमें स्टीफन डेडलस भी शामिल है, एक युवा लेखक जो जॉयस के यंगर सेल्फ जैसा है। स्टीफन और ब्लूम की मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह दोनों पात्रों के जीवन को एक नई दिशा देती है। वे बातें करते हैं, सोचते हैं, डबलिन का एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी बातचीत में जीवन, कला और अस्तित्व के गहरे सवाल शामिल होते हैं। ये बातचीत न केवल उनके चरित्र को विकसित करती है, बल्कि पाठक को भी सोचने पर मजबूर करती है। पब है, बहस है, यहाँ तक कि बीच की ट्रिप भी है। ब्लूम का दिन एक साधारण दिन नहीं, यह एक यात्रा है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराती है। यूलिसिस एक ऐसी किताब है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है, और यही इसकी खूबसूरती है। लियोपोल्ड ब्लूम यूलिसिस का हमारा मैन आदमी है। वह थोड़ा एवरेज है, नौकरी करता है, बीवी है और चीजों के बारे में सोचना पसंद करता है। वह थोड़ा उदास है, लेकिन मजेदार भी। ब्लूम आम आदमी की तरह है जो जिंदगी में भटक रहा है। स्टीफन डेडलस एक युवा लेखक है जो स्मार्ट है, लेकिन खुद के बारे में अनश्योर भी है। वह एक फादर फिगर की तलाश में है और शायद ब्लूम में उसे थोड़ा सा वैसा दिखता है। उनका रिश्ता किताब का एक बड़ा हिस्सा है। यूलिसिस अपने यूनिक स्टाइल के लिए फेमस है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक लिटरेरी एडवेंचर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है।
जॉयस स्ट्रीम ऑन ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं, यह दिखाने के लिए कि कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। यह टेक्निक रीडर्स को कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स और इमोशंस के करीब लाती है। यह ऐसा है जैसे आप उनके थॉट्स सुन रहे हैं, जो थोड़े मिक्स्ड अप हो सकते हैं। कभी कभी यह कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन यही इसकी खासियत है। किताब में बहुत सारे वर्ड प्ले, पजल्स और लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। यह आपको हर पन्ने पर कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है, और हिस्ट्री और मिथोलॉजी के रेफरेंसेस भी हैं। जॉयस ने एंशिएंट ग्रीक एपिक ओडिसी से इंस्पिरेशन ली है और इसे मॉडर्न डबलिन में सेट किया है। ऐसा लगता है जैसे जॉयस अपनी सारी नॉलेज एक ही किताब में डालना चाहता था। हर चैप्टर एक अलग स्टाइल और टेक्निक में लिखा गया है। यह यूलिसिस को पढ़ना चैलेंजिंग बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन यही इसे एक मास्टरपीस बनाता है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ते रहें तो यह बहुत रिवॉर्डिंग भी है। यह किताब आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है और आपके लिटरेरी होराइजन्स को ब्रॉडन करती है। सेक्शन 5, कैसे यूलिसिस ने हमेशा के लिए लिखने का तरीका बदल दिया। यूलिसिस लिटरेचर के लिए गेम चेंजर थी। इस किताब से पहले ज्यादातर नॉवेल्स एक सीधी सादी कहानी पर टिके रहते थे। जॉयस की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ने लोगों के होश उड़ा दिए। अचानक राइटर्स लैंग्वेज और फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री हो गए, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉल्कनर जैसे ऑथर्स जॉयस की बोल्डनेस से इंस्पायर्ड थे। सेक्शन 6, तो यूलिसिस बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्यों? यूलिसिस आज भी कई रीजन से इंपॉर्टेंट है। पहला, यह 1900 के शुरुआती डबलिन की एक झलक है। जॉयस शहर के साइट्स, साउंड्स और यहां तक कि स्मेल्स को भी अमेजिंग डिटेल में कैप्चर करते हैं। दूसरा, किताब यूनिवर्सल थीम्स एक्सप्लोर करती है, जैसे आइडेंटिटी, फैमिली और मीनिंग की खोज। भले ही यह डबलिन में सेट है, दुनिया भर के लोग ब्लूम और स्टीफन के स्ट्रगल से कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 7, आपको यूलिसिस को एक चांस क्यों देना चाहिए? शायद यूलिसिस सबके लिए नहीं है। यह लंबी, कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आप एक चैलेंज के लिए तैयार हैं और कुछ ट्रूली यूनिक पढ़ना चाहते हैं, तो इसे ट्राई करें। मुश्किल पार्ट्स को समझने में आपकी हेल्प के लिए गाइड्स और समरीज अवेलेबल हैं। और कौन जाने, आपको जॉयस की जीनियस से प्यार हो जाए। सेक्शन 8, यह सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, यह डबलिन के बारे में है, समझ रहे हो। यूलिसिस पढ़ना डबलिन के वॉकिंग टूर पर जाने जैसा है। जॉयस शहर को इतने क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं कि आप प्रैक्टिकली गिनीज को स्मेल कर सकते हैं और स्ट्रीट म्यूजिशियंस को सुन सकते हैं। बहुत से लोग ब्लूम्सडे पर ब्लूम के स्टेप्स रिट्रेस करने के लिए डबलिन जाते हैं। वे पब्स विजिट करते हैं, लिफी नदी के किनारे वॉक करते हैं और जॉयस की हर चीज सेलिब्रेट करते हैं। सेक्शन 9, बात को खत्म करते हुए, यूलिसिस आज भी धूम मचा रही है। यूलिसिस सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक लिटरेरी फिनोमिनन है। यह एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग रीड है, जिसने राइटर्स की जनरेशंस को इंस्पायर्ड किया है। अगर आप एक ऐसी किताब ढूंढ रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको फील करवाए और शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करे, तो यूलिसिस आपके लिए है।